हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरे नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आज दिन भर हमने बात की और दिन भर बात में पैनिक सा रहा, सारे कैंडिडेट्स की दिल की धड़कनें तेज रही, क्योंकि हमें ये अपेक्षा थी कि ईटीटी का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल तैयार था और ईटीटी का नोटिफिकेशन पहले आना था और बीएड की वजह से थोड़ा सा अटका हुआ था। लेकिन फिर उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आ गई कि बीएड का नोटिफिकेशन प्रेशर में डाल दिया गया। मेरे पास जो सूचना थी वो 8 तारीख की थी और बिल्कुल एग्जैक्ट सूचना थी कि क्या क्या होना था, कैसे कैसे होना था, कि 8 तारीख का को आपका नोटिफिकेशन आना था और 15 से आपका पोर्टल खुलना था। उसके बाद इस तरह से आपका प्रोसेस था, कुछ मेरी जो जानकारी थी। लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहा, कुछ बीएड की पोस्ट के कारण, कुछ ईटीटी के कारण। तो ये बातें हमने दिन में भी डिस्कस कर ली थी, फिर डिस्कस करते ही रहेंगे। अभी जो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी वो 66-35 के बारे में थी कि कैंडिडेट्स का और मेरे व्यूवर्स का ये डिमांड थी कि मैं 66-35 के बारे में कोई बात करूं, कोई आसान्वित ऐसी बात जो संभव हो, जो मेरे पास जानकारी है। तो आज हम कुछ बातों पे 66-35 के बारे में बात करेंगे। पहली, ईटीटी 66-35 20 जनवरी को कोर्ट में क्या हो सकता है। दूसरी, कोड ऑफ कंडक्ट का क्या असर होगा। तीसरी, सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना। और तीसरी, भर्ती कब तक पूरी होगी। तो ये इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली बात पर चर्चा करते हैं कि ईटीटी 66-35 का 20 जनवरी को कोर्ट में क्या हो सकता है। दोस्तों, हम अच्छे के लिए हमेशा ही अच्छे के लिए सोचते हैं और जो हमारी सोच होती है वो एक इंसान की भांति काम करती है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा माइंड, घटनाएं और सामने वाला हमारे साथ सकारात्मक होगा, चाहे वो भाग्य हो या कोई वस्तु हो या कोई कार्य हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप किसी को हर रोज दोष दें कि तू अच्छा नहीं, तू अच्छा नहीं, वो कितना ही अच्छा हो जाए, एक दिन आपको ये बन के दिखाएगा कि हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ, देख, ये बन के दिखाएगा। यही बात हमारे किस्मत और हमारी सोच के साथ होती है। यदि हम ये कहेंगे कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं, तो वो आपको ये बन के दिखाएगी कि हाँ मैं अच्छी नहीं। तो इसलिए अच्छा सोचिए कि 20 जनवरी को सारे मैटर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सब कुछ ईटीटी के फेवर में आता जा रहा है, क्योंकि मुझे बीएड से कोई द्वेष नहीं है कि बीएड वाले, क्योंकि मैंने बीएड नेट ये किए हैं। मेरा ईटीटी से कोई संबंध भी नहीं है कि जेबीटी से या जेबीटी को मैं सपोर्ट करूं। लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिससे इस भर्ती का होना जरूरी है। फैक्ट आपको पता है कि जेबीटी एक विशेष पार्टिकुलर एरिया के लिए करवाई जाती है और इनके लिए स्कोप, जिसने जेबीटी कर ली उसके लिए इसके अलावा और कहीं कोई स्कोप नहीं है। उसको या तो फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर कोई और कंपटीशन में जाना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रेजुएशन कर लेता है उसके लिए बहुत सारी फील्ड्स ओपन होती हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये था कि इनको ज़रूरत है सहयोग की और ये भर्ती पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें बीएड शामिल होकर भी हो जाती तो कोई भी ज़्यादा इसमें बुराई नहीं थी। लेकिन नियम कुछ ऐसे थे जिनके कारण से ये समस्याएं आती जाती रही। तो दोस्तों, इन बातों पे तो हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बात ये थी कि 20 जनवरी को क्या हो सकता है। 20 जनवरी को तब तक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो सकती है। अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो जाएगी राजस्थान के केस में और एनसीटी अपना जवाब दे सकती है। और जब एनसीटी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे देगी तो उस जवाब पर यह निर्भर होगा कि जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है वो क्या फैसला लेगा। अब सबसे बड़ी बात जो बार बार रूमर्स फैला रहे हैं कि हिमाचल हाई कोर्ट ने पक्ष में दे दिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने
ईटीटी के पक्ष में दे दिया और हिमाचल हाईकोर्ट ने बीएड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएड का हिमाचल का मामला और राजस्थान का मामला बिल्कुल ही अलग है। वो मामला कुछ अलग से है, किसी को अनुमति देने का मामला कुछ ऐसा मामला है, जबकि राजस्थान का मामला तो प्योर एनसीटी रूल को रद्द करने का मामला है। तो इसलिए जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जिसकी पूरी पूरी संभावना है कि ईटीटी को प्लस मान के ईटीटी को प्रेफरेंस दी जाएगी। और एक बात मैं बता देता हूँ, यदि बीएड को अलाउ किया गया 1% भी, तो फिर ये भर्ती नहीं हो सकती, क्योंकि फिर तो ये कवैस हो जाएगी 23-64 की तरह और एडवर्टाइजमेंट दोबारा होगी इसकी। किसी को ये भ्रम हो कि एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट, एनसीटी और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन नियम को, जिन नियमों पर ये एडवर्टाइजमेंट हुई है, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट में कोई भी दोष नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल बिल्कुल परफेक्ट है। बात सिर्फ एनसीटी के रूल की है और एनसीटी का रूल कहीं भी ये नहीं कहता कि स्टेट गवर्नमेंट बीएड को शामिल करे, कहीं भी ये नहीं कहता। और सबको पता है, हाई कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये समवर्ती एजुकेशन जो है समवर्ती सूची का विषय है, कंक्रीट लिस्ट का विषय है। इसलिए इसमें जो स्टेट ने एडवर्टाइजमेंट, स्टेट ने जो रूल फ्रेम कर दिए, जिन रूल पर एडवर्टाइजमेंट डाल दी, अब बहुत सारे क्वेश्चन ये करेंगे कि 23-64 भी तो रद्द कर दी। 23-64 जो है रूल को अबाइड करके एडवर्टाइजमेंट दी गई थी, आपको पता होगा कि उसमें रूल का वायलेशन हुआ था, लेकिन इसमें बिल्कुल परफेक्ट नाप तोल के एडवर्टाइजमेंट दी गई है। इसलिए इसमें 99.99% लगभग 100% ही मान के चलें कि भाई मेरी जो कैलकुलेशन है, मेरा जो अनुमान है और जो पूरे पूरे आपके पक्ष में जो एविडेंस हैं वो ये कहते हैं कि ये भर्ती भले ही 20 जनवरी तक प्रोसेस पूरा ना हो और कोर्ट में इसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग रुक जाए, थोड़ी लंबी हो जाए, तो हर हालत में ये भर्ती 66-35 पूरी होगी। और अगली बात कोड ऑफ कंडक्ट का असर, हम इस पे बाद में बात करेंगे। मेरे पास अभी एक और जानकारी है कि भर्ती कब तक पूरी होगी। तो भर्ती का तो आप जो मर्जी अभी कुछ हो जाए, बड़ी लंबा चौड़ा ज़्यादा टाइम, 20 जनवरी को सुनवाई है, 14 फरवरी को इलेक्शन है, जो प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। अब और ज्वाइनिंग की बात, वो तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वही ज्वाइन करवाएगी, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उस कोड ऑफ कंडक्ट में प्रक्रिया पे कोई किसी भी प्रकार की रोक नहीं होती, लेकिन जो ज्वाइनिंग है उस पे दिक्कत आ सकती है, इसलिए जो जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट गवर्नमेंट आपको, और जो जॉब होती है वो इतनी जल्दी नहीं, प्रोसेस की इतनी जल्दी नहीं, पूरे आपको पता होगा एसएससी में 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो जॉब है वो ज़रूर और पक्का लगेगी। 66-35 में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। अब बड़ी बात, बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल था कि सर हम 59-94 के लिए तैयारी करें या ना करें। आपने 66-35 में दे दिया एग्ज़ाम, 66-35 पूरी होगी, यदि 66-35 पूरी नहीं होगी तो 59-94 भी पूरी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि रूल तो वही हैं। हालांकि अब जो इसकी एडवर्टाइजमेंट डिले हुई वो सिर्फ इसी कारण से डिले हुई है कि 20 तारीख में शायद एनसीटी जवाब दे, और एनसीटी का जवाब के बाद इसकी भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी जाए रूल में सुधार करके, या जो रूल आए उसी के अनुसार उसकी एडवर्टाइजमेंट जारी कर दे। तो मेरा आग्रह ये है कि तब तक आप वेट करें। यदि एडवर्टाइजमेंट 66-35 की तरह होती है तो आपको किसी को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
66-35 वाली यदि एडवर्टाइजमेंट आती है, यानी कि वही टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, तो आपको किसी को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो फिर एक अलग इश्यू है, उस विषय पे हम फिर बात कर लेंगे। तो ये थी बहुत सारी बातें। अब कोड ऑफ कंडक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि मेरे द्वारा मास्टर कैडर हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम 100% सिलेबस के साथ, इट मीन्स कि आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें से ही आएगा। एक बात। दूसरा, ईटीटी 5994 के लिए और मास्टर कैडर के लिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम, ये मैं शीघ्र ही नोट्स तैयार कर रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट मेरे हैं अपने, उनकी मैंने लगभग मटेरियल तैयार कर लिया है। और लेकिन विशेष मटेरियल मैं आपको उस वक्त प्रोवाइड करवाऊंगा जब आपके पेपर की जो ये आ जाएगा कि पेपर की डेट आ जाएगी, उसके बीच में मैं आपको विशेष मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा कि पेपर के जो खास पर्सन हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो प्रोवाइड करवाऊंगा उस आधार पर बना के। तो ये थी एक जानकारी इसके संबंध में। अब ये है, ये इसका अभी मेरे पास किसी ने पूछने के लिए भेजा था, मेरे नियर डियर ने। ये इसमें उन्होंने पूछा था कि 10 नंबर कॉलम क्या कहता है। 10 नंबर कॉलम ये कहता है कि किसी भी सरकारी संस्थान में, चाहे कोई भी सरकारी संस्थान हो, उस सरकारी संस्थान में कोई नई अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट या कोई, ये अभी आ रहे हैं मैसेज कि सर 10 नंबर पॉइंट देखो कि कोई भी रिक्रूटमेंट, ये देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट दे चलतियां किसी भी सरकारी दफ्तर समय किसी भी उम्मीदवार दी सहूलियत लई, ये 10वां पॉइंट उन्होंने पूछा है कि सरकारी अते अर्ध सरकारी अदारियां, बोर्ड, ये जितने भी जो हैं, इनमें कोई भी आदि में कोई भी दफ्तरां विच कोई भर्ती सिलेक्ट किए गए उम्मीदवारों के चलते तो ये कहा गया है कि किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। मतलब कि इस सारे के सारे मामलों में यदि कोई भर्ती होता है तो उसको इनमें किसी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ये कहा गया है इसमें। तो इससे आपका कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपका पूरा का पूरा मामला हो जाएगा, ज्वाइन भी आपको करवा लिया जाएगा, तो आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा या कहीं आपको, मतलब कहने का ये है कि किसी वर्क प्लेस पर आपको नहीं भेजा जाएगा काम करने के लिए, इसका ये अर्थ है। तो ये कोई ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, कोई भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। फिर भी तो ये बात तो आप सबको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट में ज्वाइनिंग नहीं होती, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस से, प्रक्रिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना कोई जल्दी अभी आप ज्वाइन भी नहीं हो रहे कि आप अभी 20 तारीख को आपका फैसला हो जाएगा और आप तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए अभी अपने पढ़ो, तैयारी करो। आप कोई ग्रेजुएशन की कर रहा है तो ग्रेजुएशन की करो, जो जिसकी कर रहा है उसकी करो, लेकिन चिंतित ना हो। 66-35 के बारे में कोई चिंतित ना हो, आपके पक्ष में फैसला आएगा। यही अपडेट थी, इसलिए चैन से सो जाओ, सारे के सारे चैन से सो जाओ, खुशी खुशी सो जाओ। और इस खुशी के साथ ही मेरे इस जो अपडेट है उसको लाइक भी ज़रूर कर दें, और कोई आपके मन में शंका है तो आप बेहिचक कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। बेहद
कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी ये जो 10 नंबर मेरे से बार बार पूछ रहा है, इसके लिए मैं अभी अपने जो पोस्ट है उस पोस्ट के ऊपर मैं इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल दे देता हूँ। थैंक यू।